प्रणय, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया। पहले मैं तो थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूँगा। देश में करीबन 3000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और AICTE जिस संस्था से मैं आता हूँ, इन 3000 कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। और जहाँ तक आपने बताया कि इनसे ग्रेजुएट होने वाले छात्रों का रोजगार में किस तरीके से योगदान रहता है, किस तरीके के रोजगार आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, उससे पहले से ही AICTE ने अपने इंजीनियर्स को, क्योंकि इंडस्ट्री का हमेशा एक आरोप रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, हमने इस चीज को समझा, इंडस्ट्री को अपने साथ बैठाया, देश के IIT, NIT और IISc जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों को बुलाकर एक कमेटी बनाई और उन कमेटी से ने ये समझा कि हमारे तकनीकी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताएं क्या है, किस तरीके से उनको करिकुलम को रिवाइज किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो करिकुलम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चल रहा है, वो विश्व का अति उत्तम करिकुलम है, जिसमें स्किल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें पीछे वाले सत्र में बात हो रही थी, AI, ML, रोबोटिक्स और जितने भी नई नई तकनीक है, किस तरीके से उनका समावेश किया जा सकता है, वो किया गया है। और इसको करने के बाद ये करिकुलम देश के सब संस्थानों में चल रहा है। तो आज इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ा तकनीकी संस्थानों का। करीबन देश के संस्थानों से 60% छात्र कैंपस प्लेसमेंट से प्लेसमेंट पा रहे हैं। कुछ छात्र स्टार्टअप, जिसकी पहले सत्र में चर्चा हो रही थी, मनीष जी बता रहे थे, इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। कुछ छात्र उच्च शिक्षा में MTech या PhD करने के लिए जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। तो एक माहौल चेंज हुआ है, लोगों का रुझान चेंज हुआ है और लोगों ने, इंडस्ट्री ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ साथ हमारे साथ साथ काम करना, इंडस्ट्री ने कॉलेजेस में जाना शुरू किया है। एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। आज के समय में ये भी एक चिंता का विषय उभरा है कि इवन IITs के अंदर जो कैंपस प्लेसमेंट है वो नीचे घटे हैं। खासतौर पर Tier 2, Tier 3 सिटीज जो हैं, वहां पर जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सामने भी भविष्य का एक सवाल खड़ा हुआ है कि ये इंजीनियरिंग कर तो रहे हैं। ये पिछले सत्र के अंदर जो सवाल खड़े हुए, मैं चाहूंगा कि उन पर भी आप जवाब दें कि AI एक बड़े चैलेंज के तौर पर भी है और अवसर के तौर पर भी है, लेकिन इस चैलेंज को लेते समय हम क्या तैयार हैं? प्राइमरी स्कूल के लेवल से, जैसा जिक्र हो रहा था कि चीन तैयारी कर रहा है, तो इस मैन पावर की रेस के अंदर हम अपने इस मैन पावर को कैसे तैयार कर रहे हैं? कहीं हम पिछड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं बंडी, आपने प्रणय बिल्कुल उचित क्वेश्चन पहुंचा। मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने चीन से भी पहले अपनी स्कूली शिक्षा में, अगर आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनको AI पढ़ाया जाता है। और AI पढ़ाना स्कूल्स में, इनोवेशंस उनको स्कूल्स में सिखाना कि AI का यूज करते हुए वो किस तरीके से इनोवेशंस करते हैं। बहुत सारे बूट कैंप्स ये स्कूल से ही प्रारंभ हो गया है। और जहां तक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का सवाल है, कोई ऐसा करिकुलम नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको AI से इंटीग्रेट नहीं किया हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये आ रहा था कि आपने AI को इंटीग्रेट कर दिया, उसको पढ़ाएगा कौन? सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन था वो कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी। इस चीज को समझते हुए टीचर्स को ट्रेन किया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 4 साल में करीबन 4.5 लाख टीचर्स को हम लोगों ने ट्रेन किया है, जो AI में और इमर्जिंग एरियाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने IITs और NITs से करार किए हैं, जहां पर हमारे शिक्षक जाकर वो वहां पर 2 महीने फिजिकल रूप से रहते हैं और IITs के जो टीचर्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से AI का समावेश वो अपने डिसिप्लिन कोर ब्रांचेस में, जिसको हम कोर ब्रांचेस कहते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रयास बहुत दिन से चालू हैं और इसका परिणाम आने लगा है। आपने देखा होगा, मनीष ने बताया कि कितना बड़ा एक
इकोसिस्टम स्टार्टअप का क्रिएट जी। हुआ। उन्होंने बताया कि 130 मिलियन डॉलर और जिसकी वैल्यूएशन करीबन 400 मिलियन डॉलर है, इस टाइप का एक कारोबार केवल आईटी सेक्टर में स्टार्टअप का खड़ा हुआ है। वो एक परिणाम है कि सरकार द्वारा लिए गए प्रयासों, एआईसीटी और जैसी संस्थाओं और आईआईटी जैसी संस्थाओं ने जो मिलकर कार्य किया, उसका परिणाम हमें देश में हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन सर काफी लंबे समय से ये भारत की एक चिंता रही है कि अपने इंस्टीट्यूट्स में हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। इंडस्ट्री को अलग एफर्ट करना पड़ता है जब वो रोजगार में बच्चा पहुंचता है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। और इनफैक्ट एक और बड़ा चैलेंज जो अब आके खड़ा हो गया है वो तो ये है कि कुछ ही समय बाद आप आउटडेट हो जाते हैं, क्योंकि जो आप सीख के आए थे, जो आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, अब वो प्रोडक्ट नॉट रिक्वायर्ड है, न वो स्किल रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर। तो उसकी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इसके लिए क्या किया जा रहा है? आपने बिल्कुल ठीक किया। नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद अब किसी भी कोर्स में 50% तक कोर्सेज जो हैं वो स्किलिंग के हो सकते हैं, और बच्चा स्किलिंग के कोर्स कर सकता है। अभी भारत सरकार ने एक पोर्टल स्वयं प्लस स्टार्ट किया है। आप सब लोगों ने, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग यहाँ पर हैं, स्वयं प्लस पर वो कंपनियां जिनकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजीज हैं वो अपने कोर्सेज को लेकर आ रही हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एल&टी है, और अगर फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस है। तो इस टाइप के बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो अपने कोर्सेज स्वयं प्लस पर लेकर आ रही हैं, और वो अपने टेक्नोलॉजीज में इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज रन करती हैं। बच्चे उन कोर्सेज को ले सकते हैं और उनके क्रेडिट्स उनकी डिग्री में काउंट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज शिक्षा जगत में अभी आया है।